हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। सभी को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर यूं ही बने रहे। आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपने जीवन में सफलता पाइए। देखिए, आज की जो वीडियो होगी वो होगी डाइस के ऊपर, जिसमें मैं आपको ओपन डाइस भी कराऊंगा। लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें मैंने आपको जो एसएससी सीजीएल जो कि 2022-23 के लिए टारगेट बैच हमारा यूट्यूब पर चल रहा है, जिसमें हम लोग उन क्वेश्चंस को फोकस कर रहे हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो टायर 1 हो या फिर टायर 2 हो। ठीक है, उसी का ये पार्ट 2 रहेगा वीडियो। मैंने बोला था कि आपको डाइस के ऊपर 2 वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें पहली वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ये होगी आपकी सेकंड वीडियो, जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखोगे जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में अगेन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है उसमें पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं उन डाइस के उस टाइप में जिसमें एक ही डाइस के आपको 3 से 4 फिगर रोटेट करके दिए जाते हैं और आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। ऐसे अब देखिए, इस फिगर में आप लोग देखोगे डाइस की। अच्छा, एक और बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। लास्ट जो मैंने डाइस का फर्स्ट पार्ट कराया था उसमें मैंने बताया था, ये जो जैसे चाहे 2 डाइस दी हो, चाहे आपके पास 3 डाइस दी हो, चाहे 4 डाइस हो, इन सभी डाइस की फिगर को अलग अलग डाइस नहीं मानना। ठीक है, ये सिर्फ एक ही डाइस की 4 फिगर या फिर 3 फिगर या फिर 2 फिगर होती हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से रोटेट करके आपके सामने रखा जाता है। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन में आपको इस तरीके से देखेंगे 3 से 4 फिगर। तो इनको अलग डाइस मत समझना, कहने का ये भाव ये है, इनको अलग डाइस मत समझना कि सारी की सारी डाइस अलग है। नहीं, एक ही डाइस की अलग अलग फिगर हैं जिनको रोटेट करके आपके सामने रखा जाता है और आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो देखो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं इस पर बेस्ड। जैसे एक पहला क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, फाइंड विच नंबर इज अपोजिट टू 6, कि कौन सा नंबर है जो 6 के अपोजिट है, कौन सा नंबर है जो 6 के अपोजिट है। तो सुनो बिल्कुल मेरी बात बहुत ध्यान से। कभी भी कभी भी आपको एग्जाम में डाइस की 2 फिगर दे, डाइस की मोर देन 2 फिगर का जब क्वेश्चन आता है, मींस जब भी आपके एग्जाम में डाइस की 3 फिगर दे, 4 फिगर दे या फिर 5 फिगर, जितनी मर्जी फिगर दे, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसका आंसर देने के लिए ना, जैसे आपसे कोई नंबर पूछा गया कि इसके अपोजिट कौन सा होगा, इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले तो उन 3 या फिर 4 या फिर 5 डाइस में से केवल वो 2 डाइस की फिगर छांटनी है जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से। उन 3 डाइस या फिर 4 डाइस में से केवल 2 डाइस ऐसी छांटनी है जिसमें केवल एक नंबर कॉमन हो, और एक नंबर कॉमन हो तो आपको पता है कौन सी ट्रिक लगेगी, 1 कॉमन ट्रिक। ठीक है, जब 2 डाइस आप ऐसी छांट लोगे जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, आप फिर अपनी 1 कॉमन ट्रिक लगा देना, जिसमें आपको याद है कि एक अगर कॉमन होता है 2 डाइस में, तो आप क्या करते थे, एक से लेके कॉमन नंबर से आप क्लॉकवाइज घूम जाते थे और अपने डाइस को सॉल्व करके अपना आंसर दे देते थे। तो बस वैसे ही करना है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल बात ध्यान से मेरी। मैंने बोला इन चारों डाइस में से कोई भी 2 डाइस आप छांटो जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। अच्छा, अगर आप पहली और दूसरी डाइस की हेल्प लेते हो तो देखोगे आप सिर्फ 6 जो है पहली और दूसरी में कॉमन है। 6 देखो यहां पर भी है और 6 यहां पर भी है, तो आप इस फिगर का यूज करके भी अपना आंसर दे सकते हो। अच्छा, पहले और तीसरे को अगर चूज करते हो तो देखो पहली डाइस और तीसरी डाइस में सिर्फ एक जो है कॉमन है। ठीक है, ऐसे ही पहली और तीसरी डाइस की मैं चौथी डाइस की बात करूं, आप इसको भी चूज कर सकते हो कि नहीं? आई थिंक नो, इसका आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो आप इसको स्किप। तो पहले और चौथे से तो आपका आंसर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरे और तीसरे को अगर आप यूज करते हो तो बिल्कुल इसमें देखो 5 और 5 कॉमन है, तो आप इसका भी यूज करके अपना आंसर दे सकते हो। तो एक एक करके हम इनको हर एक तरीके से मतलब तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले देखो, मैं पहले और दूसरे डाइस की फिगर में जो भी नंबर है, क्योंकि देखो 6 जो है कॉमन है, तो मैं पहली 2 फिगर को यूज करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो।
पहले और दूसरी फिगर में कौन सा नंबर कॉमन है? आप बोलोगे सर 6 नंबर कॉमन है। मैंने कहा ठीक है, तो 6 से आप शुरू होके क्लॉकवाइज रोटेशन ले लो। पहली फिगर से जब 6 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 6 कॉमन है, तो 6 के बाद क्या लिखोगे? 4 और फिर 1, यानी पहली फिगर से 6, 4 और 1। और अगेन आपने क्योंकि दो फिगर का यूज किया है, तो दूसरी फिगर में अगेन 6 से ही स्टार्ट करना है। आपको पता है वन कॉमन ट्रिक में मतलब जब एक नंबर कॉमन होता है तो जो कॉमन होता है वहीं से स्टार्टिंग होती है और क्लॉकवाइज, ठीक है। 6 के बाद क्या लिखोगे? 5, 5 के बाद 2, तो 6 के नीचे 6, फिर 5 और 2, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है कि 1 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट 5 है। क्या 6 के अपोजिट कभी 6 होगा? आप कहोगे नहीं सर, तो कौन सा नंबर जो नंबर आपका कवर नहीं हुआ वो नंबर, यानी कि 3। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया है 3, कि 6 के अपोजिट क्या है? 3। अच्छा, ये तो हमने अपना आंसर दिया पहले और दूसरे डाइस को मतलब यूज करके। अब हम पहले और तीसरे डाइस को यूज करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर सेम आएगा, मतलब 6 के अपोजिट 3 आएगा। कोई क्वेश्चन पे क्या हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं? तो देखो, पहले और तीसरे डाइस का मैं अगर यूज करता हूं तो देखो इसमें एक जो है कॉमन है, क्योंकि एक यहाँ पर भी है पहले फिगर में और एक जो है तीसरे फिगर में भी है। तो चलो एक से स्टार्टिंग करते हैं। तो 1, 6, 4, यानी कॉमन टू क्लॉकवाइज 1, 6, 4, इस तरीके से रोटेशन होती है ना हमारी, क्लॉकवाइज हमेशा रोटेशन रखनी है, ठीक है। 1, 6, 4 और ऐसे ही 1, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5। तो देखो, क्या आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ा? क्या आपके आंसर पे कोई फर्क पड़ा? 6 के अपोजिट यहाँ पर 3 था जब हमने पहली और दूसरी फिगर का यूज किया, यहाँ पर भी 6 और 3 अपोजिट है एक दूसरे के जब हमने पहली और तीसरी फिगर का यूज किया। कोई आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैंने बोला ना, आपके सामने डाइस की 3 फिगर दे या फिर 4 फिगर दे या फिर 5 फिगर दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सिर्फ उन दो डाइस को चूज करना है जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो और अपना आंसर दे देना है, ठीक है। अब चलो, अब आपके लिए ऐसा करता हूं, मैं दूसरी और तीसरी डाइस से इसका आंसर निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखो दूसरी और तीसरी में मैंने बोला था कोई भी दो डाइस चूज कर सकते हो आप, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 5 यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ पे कॉमन है, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो हम वन कॉमन ट्रिक अपनी लगा देंगे। तो 5, 2, 6 पहली फिगर से, 5, 2 और 6 दूसरी फिगर से, 5, 1, 3, 5, 1, 3। अगेन देखो 6 के अपोजिट पूछा था, 6 के अपोजिट यहाँ पर भी 3 आ रहा है, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या हम दूसरी और चौथी डाइस का यूज कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 ही नहीं कॉमन है, बल्कि 5 के अलावा 2 भी कॉमन है, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर डाइस की 2 से 3 फिगर दे, 3 से 4 फिगर दे या 5 फिगर दे, आपने 2 ही सिर्फ ऐसी डाइस चूज करनी है जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, ठीक है। अब देखो, आप तीसरी और चौथी का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 5, 3, 5, 3, यहाँ पर भी चीजें 2 कॉमन है, इसलिए आप इसका यूज कर नहीं सकते, क्योंकि आपका आंसर पॉसिबिलिटी में चल जाएगा। मैंने क्या बोला, डाइस की सिर्फ 2 ही फिगर ऐसी चूज करनी है, चाहे आपको 3 डाइस का क्वेश्चन है चाहे 4 डाइस का क्वेश्चन है। ये देखो 4 डाइस पर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल दिया। अब चाहे 3 भी होता ना, अगर देखो यही चीज अगर 4 की 4 की जगह अगर 3 डाइस ही आपको दी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किन्हीं भी 2 डाइस का यूज कर सकते, आप इनका यूज कर सकते थे, ठीक है ना। आप पहले और दूसरे का यूज करके अपना आंसर देते, या फिर पहले और तीसरे का यूज करके आप अपना आंसर दे सकते, या फिर इसका भी दूसरे और तीसरे का भी यूज करके आप आंसर दे सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आपके एग्जाम में 3 डाइस पे क्वेश्चन पूछता है या फिर 4 डाइस पे क्वेश्चन पूछता है या फिर 5 डाइस पे, कंसेप्ट वही है जो मैं आपको बताया। कोई भी ऐसी 2 डाइस छाटो जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो और अपने डाइस को सॉल्व करके अपना आंसर दे दो, ठीक है, सिंपल। चलो अब आगे चलते हैं। अब इस पर देखो, सिंबल्स पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसा डाटा था मैं वैसा आपको एज इट इज बताऊंगा, जैसा डाटा उन्होंने सेट किया था एज इट इज वैसा डाटा मैं आपको बताऊंगा, उसी डाटा पर आपको क्वेश्चन दूंगा। तरीका सेम है, तरीका जो है आपका कोई बदलने वाला नहीं, ठीक है। देखो
ये बिल्कुल डिट्टो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस पर कुछ सिंबल इस तरीके से थे, आप भी देखोगे इस पर कुछ सिंबल जो थे इस तरीके से थे। ये वाला सिंबल था इस तरीके से, फिर एट द रेट था, और फिर हैश था, उसके बाद डॉलर था, फिर हैश, फिर परसेंटेज, तीसरे में था एंड, फिर एट द रेट, फिर परसेंटेज। ठीक है। और आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा। आपसे देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया था विच सिंबल इज, यहां पर सिंबल अब लिखेंगे, फाइंड विच सिंबल, फाइंड विच सिंबल, फाइंड विच सिंबल इज अपोजिट टू डॉलर, फाइंड विच सिंबल इज अपोजिट टू डॉलर, कि डॉलर जो सिंबल है इसके अपोजिट सिंबल कौन सा है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डॉलर सिंबल के अपोजिट जो है क्या होगा। ठीक है, आपने इसका आंसर बताना था। तो देखो ध्यान से, तरीका देखो सेम है, तरीका जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तरीका आपका बिल्कुल सेम है। आप इन तीनों डाइस में से कोई भी ऐसे दो डाइस छांटो जिसमें सिर्फ एक सिंबल कॉमन हो, तो आप देखोगे अगर पहले और दूसरे का यूज करते हो, पहले और दूसरे फिगर का यूज करते हो, तो सिर्फ इसमें हैश जो है कॉमन है, तो आप यहां से भी अपना आंसर दे सकते हो। या फिर अच्छा इस पर देख लेते हैं, ऑप्शंस थे आपके, ऑप्शन इन्होंने शायद इसमें नहीं दिए, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे ही अगर आप दूसरे और तीसरे का यूज करते, क्या आप दूसरे और तीसरे का यूज कर सकते थे, तो आप बोलोगे सर दूसरे और तीसरे का हम यूज बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी परसेंटेज है और यहाँ पर भी परसेंटेज, सिर्फ परसेंटेज जो है दूसरे और तीसरे फिगर में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी सिंबल कॉमन नहीं। तो देखो अगर मैं पहले और दूसरे का यूज करके अपना सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो देखो पहले और दूसरे में कौन सा फिगर जो है सिंबल कॉमन है, तो आप बोलोगे सर हैश, तो हैश से क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हुए पहले हैश पहले फिगर से, फिर एट द रेट, और फिर ये वाला साइन। ठीक है, उसके बाद यहां से अगेन हैश से, हैश के बाद डॉलर, डॉलर के बाद परसेंटेज, हैश के बाद डॉलर, हैश के बाद आपका डॉलर, डॉलर के बाद आपका परसेंटेज। ठीक है, और आपसे देखो क्या पूछा था, फाइंड विच सिंबल इज अपोजिट टू डॉलर, डॉलर जो सिंबल है उसके अपोजिट कौन सा सिंबल है, तो ये आपका आंसर आ चुका है कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा आपका एट द रेट, तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा एट द रेट। अच्छा आपके मन में एक और सवाल होगा, आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर ये जो हैश है, हैश के अपोजिट क्या होगा, अगर पूछता आपसे क्वेश्चन कि हैश के अपोजिट क्या होता, तो सर हमारा आंसर क्या होता। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, आपको इसका आंसर इन्हीं में से इन्हीं डाइस को देखते हुए मिल जाएगा। देखो सभी डाइस में से सिंबल्स को देखो, एक तो एट द रेट तो है ही है, डॉलर भी है, ये भी है, ये भी है, तो बचा कौन सा, और हैश भी है, और बचा कौन सा आपके पास एंड बचा, तो एंड जो है आपका यहाँ पर कवर नहीं हुआ था, जो कि अपोजिट होगा एंड, इसके हैश के अपोजिट क्या होगा एंड होगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसका आंसर भी आप दूसरे और तीसरे फिगर से भी दे सकते थे, आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो परसेंटेज कॉमन है, तो पहले फिगर से परसेंटेज, फिर हैश, फिर डॉलर, ठीक है, उसके बाद फिर परसेंटेज, फिर एंड, और फिर आपका एट द रेट। बताओ मुझे क्या आपके क्वेश्चन आंसर पे कोई फर्क पड़ा, डॉलर के अपोजिट यहाँ पर भी एट द रेट था, या फिर एट द रेट के अपोजिट डॉलर बोल दो, मतलब डॉलर के अपोजिट यहाँ पे एट द रेट था, आपसे क्वेश्चन में डॉलर के अपोजिट पूछा था, एट द रेट यहाँ से आंसर निकला, एट द रेट यहाँ से भी आंसर निकला, और मैंने आपको बोला था कि हैश के अपोजिट एंड है, तो हैश के अपोजिट देखो यहाँ पर भी एंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर परसेंटेज के अपोजिट पूछता है तो क्या होता, तो सिंबल जो कवर आपके नहीं हुए इसमें, वो आपका आंसर यानी ये वाला साइन, ये आपका परसेंटेज के परफेक्टली अपोजिट हो जाता, ये बात। बस आपके आंसर पे रद्दी भर का भी फर्क नहीं पड़ा, आपने आंसर इजीली दे दिया। ठीक है, लेकिन आगे आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सतर्क हो जाना,
क्वेश्चन को देखो, जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना होता है तब आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, अब उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको लेवल उठाते हैं 3 डाइस के क्वेश्चन के ऊपर और आगे बढ़ते हैं कि और भी क्वेश्चन जो है आपको किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, चाहे मैं सीजीएल टायर 1 की बात करूं या फिर टायर 2 की बात करूं। ये जो बैच है आपको पता है जो यूट्यूब पर मैं चला रहा हूँ स्पेशली फोकस कर रहा है सीजीएल बैच को। सीजीएल जो एग्जाम है आपका एसएससी सीजीएल जो कि दिसंबर 1 से शुरू होकर दिसंबर 13 तक चलेगा। और एसएससी सीजीएल टायर बैच के लिए मैंने ऑलरेडी 12 से 13 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं मेरे चैनल रीजनिंग विला पे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएंगी। एक भी वीडियो मेरे भाई मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें कराई हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर, देखो जब आपको देखो ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन जो आएंगे जैसे मॉडरेट लेवल, जो आपका लेवल होगा मॉडरेट लेवल या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, उन दोनों में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा टफ, जैसे आपका जो एग्जाम होता है थोड़ा सा टफ बनाना होता है, तब इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखेगा जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। सेम डाटा पे मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे पहले डाइस में आपको नंबर दिए थे 2, 1, 3, फिर 5, 3 और 6, फिर इसमें दिया था 3, 5 और ये देखो एक चीज आपको यहाँ पर नई देखने को मिल रही है, इन दोनों डाइस में तो तीनों की तीनों सरफेसेस पे नंबर हैं, लेकिन इस सरफेस में सिर्फ 2 ही सरफेस पे नंबर है, तीसरे पे क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। तो आपने यहां पर फिल करके बताना था कि यहां पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन मार्क की जगह व्हाट विल बी, मतलब यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। व्हाट विल बी कम एट क्वेश्चन मार्क मींस पहले 2 फिगर में आप देखोगे कि सभी के सभी सरफेसेस पे नंबर हैं, लेकिन तीसरे फिगर में नंबर ना देके, मतलब 2 सरफेसेस पे नंबर है, तीसरे में आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया। इसका मतलब पता है क्या है, आपको ये पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, और आप वो पता कैसे लगाओगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको बोला ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको तब देता है, उस शिफ्ट में देगा जिस शिफ्ट का जो शिफ्ट होगी आपकी मॉडरेट टू टफ होगी, ठीक है। तो एग्जामिनर ने और ऐसे क्वेश्चन में आपको दावा करता हूं ऐसे क्वेश्चन आपके जो सीजीएल टायर 2 में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तरीका अगर आपको पता लग गया सॉल्व करने का तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंस सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी ऐसे चीजों में आप नहीं फंसोगे, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपको ऑप्शन दे दूं इसके, अगर मैं आपको इसके, ये क्या हो गया, अगर मैं आपको इसके ऑप्शन दे दूं कि अगर इसके ऑप्शन होते, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा आपका ऑप्शन है 4 और ये वाला ऑप्शन आपका 6, तब आपका आंसर बताओ क्या होता। तब आपका आंसर क्या होता। तो देखो स्ट्रक्चर बता रहा हूं, क्वेश्चन एग्जामिनर का जो क्वेश्चन आपके में डालेगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता आएगा तो कुछ इस तरीके से आपको फिगर दी होंगी जिसमें एक क्वेश्चन मार्क आपको, देखो एक और बात, क्वेश्चन मार्क जरूरी नहीं कि तीसरे फिगर में देगा, क्वेश्चन मार्क हो सकता है पहले फिगर में भी दे दे या फिर दूसरे फिगर में भी दे दे, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस फिगर में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका अगर आप सीख गए तो कभी भी आप नहीं फंसोगे। सुनो, आपने ऐसी डाइस को, मतलब यहां पर क्या आएगा वो पता लगाने के लिए ना पहले इन दोनों डाइस को सॉल्व करना होता है, ठीक है, जिसमें पूरे के पूरे नंबर लिखे हैं, मींस तीनों सरफेसेस पर नंबर हैं। आप देखोगे अगर मैं पहली और दूसरी डाइस को देखूं तो सिर्फ एक नंबर कॉमन है जो कि 3 है। 3 जो है देखो यहां पर कॉमन है, मतलब 3 जो है दोनों फिगर में कॉमन है। तो पहले आप कंसेप्ट ये है कि ऐसे क्वेश्चन में पहले आप 2 फिगर को सॉल्व करोगे फिर पता लगाओगे यहां पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों फिगर में 3 जो है कॉमन है, तो 3 से क्लॉकवाइज रोटेशन लो, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी पहली फिगर से 3, 1, 2 आ चुके हैं। दूसरी फिगर से 3, 5, 6, यानी 3 के नीचे तो 3 ही लिखोगे, उसके बाद 5 और 6। तो देखो
अब देखो, अच्छा देखो, इसका मतलब क्या हुआ सॉल्व करने का? 2 के अपोजिट 6 आएगा, 1 के अपोजिट 5 आएगा, क्या 3 के अपोजिट 3 आएगा? आपको नहीं सर, 3 के अपोजिट तो 4 आएगा। ठीक है, जो नंबर बच गया, जो नंबर कवर नहीं हुआ, वो नंबर 3 के अपोजिट होगा, क्योंकि कभी भी डाइस पर दो सेम नंबर अपोजिट नहीं होते, आपको पता होगा। ठीक है, यानी 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या आएगा, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, एक बात मेरी सुनो, 3 के अपोजिट देखो 4 है, तो क्या 4 कभी साथ में आएगा? 4 कभी यहां पर आ सकता है? आप बोलोगे सर नहीं सर, क्योंकि आपने सर हमें बताया था कि दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखते और ना ही एक साथ छिपते होते हैं, यानी 3 और 4 तो एक साथ दिख भी नहीं सकते। और दूसरी बात है, आप बहुत तेज, अगर आपकी स्टडी मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, आप देखते ही बता दोगे सर 4 तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि अगर 3 टॉप पर है तो 4 बॉटम पे होगा, यहां पर तो आने से रहा, नहीं आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन में देखो, आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ था, ऑप्शन सी में आपका 4 दिया हुआ था, ये तो आने नहीं वाला, यानी ऑप्शन जो सी है आपका एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब इसको चेक करो 5, क्या 5 के अपोजिट जो 1 है वो यहां पर आएगा? 5 के देखो अपोजिट, 5 नंबर है ना, 5 के अपोजिट देखो 1 है, क्या 1 यहां क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपने सर बताया था कि कभी भी दो अपोजिट नंबर एक दूसरे के आसपास नजर नहीं आने चाहिए। कहने का मतलब है, इस डाइस में अगर 5 जो है फ्रंट पे है, तो 1 कहां पे होगा? बिल्कुल पीछे, यानी बैक पे होगा, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो 1 तो यहां पर आने से रहा। ठीक है, क्योंकि टू अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। ठीक है, तो यहां पर देखो ऑप्शन में आपका 1 है, 1 भी कट गया। तो देखो, इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से किया जाता है। ऑप्शन को एलिमिनेट, पहले आप अपनी डाइस को सॉल्व करोगे इन दो डाइस की फिगर की हेल्प लेके, और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को, इसको देखते हुए इसके ऑपोजिट, इस इन दोनों नंबर को देखते हुए, पहले तो आपने क्या करना है, पहले जो सभी के सभी सरफेसेस वाले नंबर जो लिखे हुए हैं, उन दोनों डाइस को छांट के आपने पहले अपना ये सॉल्व करना है। उसके बाद आपने जाना है इन पे देखना कि इनके जो अपोजिट नंबर जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं उनको एलिमिनेट करते जाओ, क्योंकि अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, अच्छा 5 के अपोजिट देखो आपका 1 था, 1 तो यहाँ पे आने से रहा, यानी एक ऑप्शन में था तो हमने 1 को भी काट दिया, 4 को भी काट दिया, क्योंकि 3 के अपोजिट 4 था तो 4 यहाँ पर आ नहीं सकता। अब बचे आपके पास 2 और 6, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बच गया। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, इसको डिसाइड करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसको डिसाइड करने के लिए आपने अब चेक करना है कि 3 5 जो इस डाइस में है, और किस डाइस में 3 और 5 है। तो आप देखोगे सर 3 और 5 ना यहां पर भी है, यहां पर 3 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो अब ऐसा करो, आप इन दोनों फिगर को ना मैच करा दो, मैच करने का मतलब है आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों फिगर सेम है। अगर फिगर सेम है तो यानी ये वाली डाइस जो है ये सेम डाइस है। कैसे पता लगाओगे? रोटेशन चेक करनी है। अब देखो, रोटेशन चेक करने का मतलब है आप 3 से 5 चेक कर लो कि क्या रोटेशन है। तो अगर आप देखोगे 3 से 5 अगर देखोगे, या फिर 5 से 3 चेक कर लो, 5 से 3 अगर देखोगे, 5 के बाद 3 आया, तो किस तरीके से आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के थ्रू आ रहा है। अच्छा यहां पर देखते हैं 5 से 3, तो आप देखोगे 5 से 3 गए यहां पर, ये डाटा मुझे थोड़ा सा वेट कीजिए, चेक करना क्या डाटा सेम है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 5 दोनों फिगर में 3 5 बिल्कुल सही है। 5 6 3 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए डाटा मैंने सारा चेक कर लिया, 5 3 6 3 5 क्वेश्चन मार्क बिल्कुल सही है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए तो पहले तो आपने सॉल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब आपने देखना है कि 5 से 3 रोटेशन क्या है। तो जो रोटेशन आप यहाँ पर चेक करोगे वही वही सेम रोटेशन आपने यहाँ पर चेक करनी है। तो यहाँ पर आपने चेक किया 5 से 3 क्या रोटेशन है,
ये 5 से अगर 3 देखोगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, और यहाँ पर भी देखोगे 5 से 3 तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये भी 5 से 6 3 जो भी है, 5 के बाद 6 फिर 6 के बाद 3, ठीक है। यहाँ पर भी रोटेशन सेम है। तो ध्यान रखो, अगर रोटेशन आपकी सेम है, अगर रोटेशन आपकी सेम है तो आपका आंसर क्या होगा, जो यहाँ पर अगर देखो रोटेशन सेम होने का मतलब है, अगर इन दोनों फिगर की मैं बात करूं, क्योंकि इन दोनों ही फिगर की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ऐसे फिगर है जिसमें ये जो क्वेश्चन मार्क के अलावा जो 2 नंबर है वो 2 नंबर इसमें मिल रहे हैं आपको, इसलिए इन दोनों फिगर को मैंने मैच करने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि 5 से 3 चेक किया तो 5 के बाद 3 आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पर भी 5 के बाद देखो 3 आ रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ध्यान रखो, अगर रोटेशन इन दोनों फिगर की सेम है तो मतलब ये डाइस भी सेम होंगी। कहने का मतलब है इस डाइस में अगर 6 है यहाँ पर 5 3 के साथ, तो यहाँ पर भी 5 3 के साथ 6 ही होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 5 से 3 ही चेक करोगे, आप 3 से 5 चेक कर लो। 3 से अगर 5 चेक करोगे, अगर आप इस फिगर में 3 से 5 चेक करोगे, या फिर इधर से बात करूं मैं, 3 से अगर 5 चेक किया तो क्या जा रहे हो, इस बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 से 5 अगर यहां पर भी चेक करोगे तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हो। डायरेक्शन अगर सेम है, आपने चेक किया जब, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आपने चेक की तो यहाँ पर रोटेशन दोनों की सेम थी। एंटी क्लॉकवाइज चेक किया तब भी आपने रोटेशन सेम है, मतलब आपने 5 से 3 चेक किया या फिर 3 से 5 चेक किया, रोटेशन दोनों केसेस में सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों फिगर भी सेम है, यानी 3 और 5 के साथ जो ये नंबर लिखा है 6, यहाँ पर भी 3 5 के साथ 6 ही आएगा, और ऑप्शन में 6 दिख भी रहा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। एक और बात, अगर आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर अगर रोटेशन यहाँ पर सेम नहीं होती तब हम क्या करते, यानी कि कहने का मतलब है 5 से 3 हमने चेक किया, 5 से 3 चेक किया तो रोटेशन आपकी थी आपकी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर यहाँ पर चेक करते 5 से 3 अगर रोटेशन आपकी होती, यहाँ पर रोटेशन अगर आपकी होती, यहाँ पर अगर रोटेशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती, यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहे हो 5 से 3, 5 से 3 यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहे हो, लेकिन अगर यहाँ पर 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जाते, तब सर हमारा आंसर क्या होता, तब उस केस में आपका आंसर बदल जाता। उस केस में आपका आंसर ये जो 6 लिखा था ना, 6 के अपोजिट वाला होता। 6 के अपोजिट देखो क्या है, 2, तो इस बार आपका आंसर 2 हो जाता। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मॉडरेट टू टफ लेवल जो आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करेगा उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, उसके लिए बिल्कुल सावधान रहना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है उस पर देखते हैं, फोकस कर सकते। और क्वेश्चन थे आपके, हाँ एक ही क्वेश्चन था, ये भी कराता हूँ आपको, दिक्कत ना हो, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आपको दिक्कत ना हो। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखते चलना। अगेन 3 डाइस मैंने आपके सामने लिखी है, इस पर अब कुछ नंबर भी देखने को मिलेंगे या फिर अल्फाबेट भी देखने को मिलेंगे, ठीक। अच्छा, अगर ये सिचुएशन आपके सामने आ जाती तो आपका आंसर क्या होता। अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी पर थोड़ा सा उससे एक और लेवल में ले जाऊंगा ऊपर। ये भी क्वेश्चन मार्क वाला ही है, हालांकि 2 1 3 5 3 6, उसके बाद है 6 4 और क्वेश्चन मार्क, और आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, और आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है आपको 2, बी ऑप्शन दिया आपको सेकंड वाला 3, सी ऑप्शन दिया है आपको 4 और डी ऑप्शन दिया है आपको 5। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, तो वो हम चेक करते हैं। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसका आंसर देने के लिए पहले तो आपको इन 2 डाइस को सॉल्व करना पड़ेगा।
आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप आंसर अपना दे सकते हैं। यहाँ पर भी इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं ताकि डाइस जो है एक्चुअल डाइस नजर आए। ये हो गया, चलो ठीक है। तो पहले मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इन दोनों डाइस को सॉल्व करोगे, क्योंकि इन दोनों डाइस को देखोगे तीन जो है कॉमन है, तीन यहाँ पर भी है और तीन यहाँ पर भी है, यानी सिर्फ तीन कॉमन है। आप वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हो। इस फिगर से आया आपका 3 1 2, 3 1 2। इस फिगर से आया 3 5 6, 3 5 6। ठीक है, अब आपको बोला गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसका देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, पहले तो इन दोनों डाइस को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ना डायरेक्ट इसको देखना है। अच्छा देखो, 6 के अपोजिट, देखो इतना करने के बाद ना अब आपका काम इससे और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इसको आप इसके थ्रू देखोगे कि 6 के अपोजिट देखो 2 है, तो क्या कभी 2 यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह? नहीं आ सकता। तो अगर आपको ऑप्शन में 2 दिखे तो काट दो, क्योंकि 6 के अपोजिट 2 है तो 2 साथ में तो नजर आ ही नहीं सकता। 2 ऑपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर। ठीक है, अच्छा 4 के अपोजिट देखो क्या है, तो आप बोलोगे सर 4 के अपोजिट, अब देखो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो 3 के अपोजिट 3 तो आएगा नहीं, वो नंबर आएगा जो हमें नहीं कवर, अभी तक कवर नहीं हुआ, यानी 3 के अपोजिट क्या होगा 4। तो देखो 4 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट यहां पर 3 है, तो क्या 3 यहां पर आ सकता है साथ में? नहीं आ सकता। 4 अगर फ्रंट पे है, 4 अगर फ्रंट पे है तो 3 हमेशा इसके बैक पे होगा, अपोजिट साइड। ठीक है, साथ में तो नजर आने नहीं चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 3 तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन में अगर आपको 3 दिखे तो उसको काट दो, ये 3 था, कट गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। अब देखो ये भी हमने 2 भी काट दिया और 3 भी काट दिया। अच्छा अब आप बोलोगे सर एक अब 4 भी ऑप्शन में दिया है आपको, 3 5 भी दिया है। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, 4 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, क्या यहाँ पर भी 4 आएगा? नहीं आएगा। एक नंबर दोबारा तो रिपीट होता नहीं है, आपने कभी देखा डाइस पर एक ही नंबर 2 बार है? नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर 4 है तो क्या यहाँ पर भी 4 आएगा? नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन में 4 दिख रहा है तो काट दो इसको। तो परफेक्टली आपका आंसर क्या हुआ? डी होगा। तो इसमें एक ये ऐसा क्वेश्चन था क्वेश्चन मार्क के ऊपर, क्वेश्चन मार्क वाला ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको फिगर को मैच कराना पड़ा ही नहीं, आप बिना फिगर को मैच कराएंगे अपना आंसर दे दो। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बी प्रिपेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह फाइनली क्या आएगा? एक ही ऑप्शन बचेगा डी, तो परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा अगर जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको डाइस के नंबर ही देखने को मिले, हो सकता है अल्फाबेट्स भी देखने को मिल जाए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखना, या फिर डॉट्स देखने को मिल जाए, तो उस पर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। इसके बाद हम चलेंगे अपने ओपन डाइस के ऊपर। जब डाइस, अभी तक ये जो डाइस को आप डाइस के क्वेश्चन कर रहे हो, ये डाइस की वो क्वेश्चन है जिसमें डाइस बंद है। आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे उसमें डाइस जो है खुल जाएगी, यानी ओपन डाइस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि ओपन डाइस के ऊपर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर कैसे दोगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एक अल्फाबेट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एज इट इज डाटा ले रहा हूं मैं, जैसा दिया गया है, बी ए सी, ऐसे ही डी बी ई और ए एफ क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन आपका बी, तीसरा ऑप्शन आपका सी और चौथा ऑप्शन है आपका ई। तो देखो कंसेप्ट सेम है, मैंने बोला ना क्वेश्चन चाहे जैसा भी दे कंसेप्ट आपका सेम है। अगेन देखो ये 3 डाइस का क्वेश्चन दिया है, लेकिन तीसरी डाइस में देखो क्या आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सुनो बात मेरी बिल्कुल ध्यान से, पहले तो आपने इन दोनों डाइस को सॉल्व करनी है, क्योंकि देखो इसमें अगर आप देखोगे तो बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, यानी केवल एक लेटर जो है दोनों में कॉमन है, तो आप इसको वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, यानी पहली फिगर से आपको मिला बी सी ए, दूसरी फिगर से बी के बाद डी, डी के बाद ई,
डी के नीचे बी लिखोगे, फिर डी, फिर ई। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है ए के अपोजिट तो आपका ई आएगा, सी के अपोजिट आपका डी आएगा, तो बी के अपोजिट क्या आएगा? क्या बी के अपोजिट बी आएगा? आप कहोगे नहीं सर, जो लेटर्स ए टू एफ में बच गए वो आएंगे, यानी बी के अपोजिट आपका एफ आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? आपने यहां पर जाना है, ए के अपोजिट देखो क्या है? ई। तो ई अगर ऑप्शन में आपको दिखे तो आप काट सकते हो, क्योंकि टू अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर। दो अपोजिट संख्या या फिर अक्षर को बोलूं, वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए, यानी दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नजर नहीं आनी चाहिए, या फिर दो विपरीत सरफेसेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आने चाहिए। अच्छा, अब देखो एफ के अपोजिट क्या है? एफ के अपोजिट सर बी है, तो क्या बी कभी यहां पर आ सकता है? क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ सकता, तो अगर ऑप्शन में बी दिखे तो काट दो। ठीक है, अब देखो, अच्छा ए जो है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक और ए आएगा? तो नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन काट दो, क्योंकि ए तो सिर्फ एक ही बार आएगा, दो बार तो आएगा नहीं, तो ये भी कट गया। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पे ऑप्शन, अगर यहाँ पर डी भी दिया होता ना, सी ऑप्शन लिख लीजिए, अगर आपका डी भी होता तो डी भी आप आंसर अपना मार्क कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों चीजें तो एलिमिनेट हो सकती हैं, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे? सी भी आंसर हो सकता था या फिर डी भी आंसर हो सकता था, आप दे सकते थे आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन का आपने बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, कि कभी भी आपको इस तरीके से कंडीशन मिले तो इनको सॉल्व इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा चलो, अब हमारा ओके, अच्छा एक मैं आपको बात बता दूं, एक बार क्या हुआ था, एसएससी सीजीएल 2020 में कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि लैंग्वेज बेस्ड था। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, एसएससी सीएचएसएल जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो आपका एग्जाम लिया जाता है 12th लेवल के लिए, उसमें 2020 का क्वेश्चन आप चेक भी कर सकते हो, दिया गया था। ये मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे भी दूंगा। उसमें देखो क्या बोला था आपको, सेम एज इट इज डाटा मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, वही मैं लिख रहा हूँ, 5 6 1, आगे है 4 1 6, सेम डाटा आपको बुक में मिल जाएगा, 4 1 और 6। ये देखो मेरे भाई, CHSL, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है CHSL 2020 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 15-20 साल पुराना। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, और सिर्फ स्टूडेंट को घुमाने के लिए, मतलब दिमाग खराब करने के लिए, ऐसे बोल सकते हो, पूछा गया था। क्वेश्चन था कुछ नहीं, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इस क्वेश्चन में देखो क्या कि डाइस की दो फिगर आपको दी हुई हैं, और कंडीशन देखो क्या थी, उन्होंने बोला था, कंडीशन देखो बोला था इन्होंने, सेलेक्ट, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ पूछा क्या था। बोला था इसमें, इस क्वेश्चन के ऊपर, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एज शोन बिलो। आपको पता है कि जब दो डाइस की फिगर दी जाती है तो एक ही डाइस की वो दो फिगर होती है, वही बात इसमें कर रहे हैं। ठीक है, कि टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन एज शोन बिलो, select the number that will be on the top face opposite to the one having 2 if the number of the face opposite to 3 is odd। ठीक है, कह रहा है कि दो अगर ऊपर है, दो इस फिगर में, इस डाइस की फिगर में दो अगर ऊपर है तो दो के अपोजिट कौन सा नंबर होगा यदि 3 के अपोजिट एक ऑड नंबर है। तो क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, कहने का क्वेश्चन का मतलब था कि टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, डाइस की दो डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है, ये पहली है और ये दूसरी है, और बोला गया था, कंडीशन ये थी, क्वेश्चन देखो क्या था, दो के अगर दो टॉप पर है तो उसके बॉटम पे यानी उसके अपोजिट पे कौन सा नंबर होगा यदि 3 के अपोजिट एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर आप समझते हो कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, जो मतलब 2 से डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है,
तो पूछा गया था कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा यदि, कंडीशन क्या थी, यदि 3 के अपोजिट एक ऑड नंबर है। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। कुछ बहुत से स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत दिया था, ठीक है, कुछ ही स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही दिया था, और बहुत से स्टूडेंट इसमें डाउटफुल थे। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको डाउट नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। अब देखो ध्यान से, सॉल्व करने का तरीका मैंने बोला आपको, आपके सामने 2 डाइस है, तो आपको देखते ही पहले चेक करना है कि क्या इसमें 2 नंबर कॉमन है या फिर 1 नंबर कॉमन है। अगर आप इन दोनों डाइस को बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है मेरे भाई, अपनी तरफ से मैंने नहीं लिया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे प्रैक्टिस सेट में जब, तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। इन दोनों फिगर को अगर आप देखोगे तो सिर्फ इनमें 1 नंबर नहीं है कॉमन, इसमें 2 नंबर कॉमन है। कौन से सर? इसमें 6 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। यहाँ पर भी 1 और 6 दिख रहा है, यानी इस डाइस में क्या है कि 1 नंबर कॉमन नहीं है, 2 नंबर कॉमन है। यानी ट्रिक कौन से लगेगी? 2 कॉमन ट्रिक लगेगी। तो देखो आपको मैंने बताया था, जो 2 नंबर कॉमन है इनको छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं, यानी यहां से 5 और यहां से 4, ये परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो बच जाते हैं नंबर, यानी 5 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। लेकिन जो ये नंबर जो कॉमन थे, दो नंबर कॉमन थे, यानी 6 या फिर 1 की बात करूं, 2 नंबर जो ये कॉमन थे, इन कॉमन नंबर के अपोजिट कौन से 2 नंबर होंगे? जो नंबर अभी तक इनमें कवर नहीं हुए, यानी या फिर 2 या तो 2 होंगे या फिर 3 होंगे। ठीक है, मतलब इनका आंसर, जब 2 कॉमन नंबर होते हैं तो मैंने आपको क्या बोला था, उन दोनों कॉमन नंबर के जो आंसर्स होते हैं वो आपके किस में चले जाते हैं? पॉसिबिलिटी में। ठीक है, अब देखो क्या बोला था, कंडीशन के अकॉर्डिंग अब चेक करते हैं। उन्होंने बोला था कि 2 अगर टॉप पर है तो उसके बॉटम पे यानी उसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा? यदि, आगे देखो कंडीशन थी, यदि 3 के अपोजिट एक ऑड नंबर है। तो आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर 2 और 3 दिख रहे हैं, यहाँ पर 6 और 1 दिख रहे हैं। ठीक है, देखो बोला कि 3 के अपोजिट अगर एक ऑड नंबर है यानी 1 है, तो 2 के अपोजिट बताओ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो परफेक्ट इसका आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना सीखे, आई होप आप सभी ठीक सीखे होंगे इसको सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन जो था कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी तो आप फिलहाल वीडियो से ही अपने कंसेप्ट सारे क्लियर करो, बाद में इसको प्रॉपर वे में मैं जब बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैं करा दूंगा यूट्यूब पर, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाली फ्यूचर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बस स्टूडेंट्स का दिमाग खराब करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जो समझ गए वो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है टाइप, ओपन डाइस पे। ओपन डाइस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप कंसेप्ट सीख लेना तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइस नहीं बल्कि ओपन डाइस। अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ये वो उन डाइस पर क्वेश्चन थे जो कि डाइस बंद होती हैं, लेकिन अब जो होगा, जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, वो होंगे आपकी ओपन डाइस। जब डाइस को खोल दिया जाता है और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन डाइस। अच्छा, ओपन डाइस में आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? देखो पहला तो बेसिक फिगर मैं बना रहा हूँ, जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब बोलेगा कि पासे को जब खोल दिया जाए तो बताओ इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। ठीक है, और आपसे इस तरीके, ये देखो ओपन डाइस है, बंद डाइस कौन सी होती है? ये वाली, ये डाइस होती है आपकी बंद डाइस, यानी क्लोज डाइस इसको बोल सकते हो आप, जिस पर बेस्ड अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं। लेकिन आने वाले जो क्वेश्चन है ये जो आपके ओपन डाइस पे होंगे। तो देखो ओपन डाइस पे आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, आपको देखो, आपको ना इस तरीके की फिगर दे देगा और आपको बोलेगा कि कोई भी नंबर के अपोजिट कोई नंबर पूछ लेगा, बताओ कि 3 के अपोजिट क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है कि 3 के अपोजिट बता दो, 4 के अपोजिट बता दो, 5 के अपोजिट बता दो, कौन सा नंबर होगा। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपने क्या करना है, या तो आप कॉलम वाइज स्टार्ट हो जाओ या फिर स्टार्ट हो जाओ रो वाइज। तो अगर कॉलम वाइज में स्टार्ट होता हूँ, कॉलम वाइज, पहले कॉलम वाइज स्टार्ट होता हूँ, तो 5 जो है ना, ये पहले बॉक्स में जो 5 दिख रहा है, ये 5 किसके अपोजिट होगा? इसके अगले बॉक्स को छोड़ के जस्ट उसके अगले वाला बॉक्स, यानी अल्टरनेट बॉक्स को छोड़ के अगले वाला जो नंबर होगा वो 5 के अपोजिट होगा।
यानी कि 5 के अपोजिट आपका क्या होगा, 1 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा अभी हम पता नहीं लगा सकते। तो अब देखो, अब आपने कॉलम वाइज जब सॉल्व किया तो आपको पता लगा कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 1, यानी 5 के अपोजिट 5 पहले बॉक्स में है तो इस बॉक्स को छोड़ के, दूसरे बॉक्स को छोड़ के तीसरा बॉक्स जो है उसके 5 के अपोजिट होगा, यानी कि 5 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, 5 के अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो कॉलम वाइज आपने चेक कर लिया, अब रो वाइज चेक करो तो आपको रो वाइज में आपको 4 3 2 6 ये नंबर दिख रहे हैं। 4 के अपोजिट क्या होगा, अगेन वही सेम चीज, 4 के अपोजिट एक बॉक्स छोड़ के अगला बॉक्स जो होगा वो होगा, यानी 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट मेरे भाई होगा आपका 2। अब अगले नंबर को चेक करोगे, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट अगला बॉक्स छोड़ के 6, यानी 3 के अपोजिट आपका हो जाएगा 6। तो परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 6। मतलब अल्टरनेट नंबर को छोड़ के अगला जो नंबर, मतलब 5 के अपोजिट अल्टरनेट नंबर, यानी 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा अगर कॉलम वाइज देख रहे हो तो 3 को छोड़ के अगला नंबर, एक बॉक्स छोड़ के अगला नंबर उसका आंसर होगा, उसके अपोजिट होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि ओपन डाइस का जो क्वेश्चन है सेम फिगर आपको मिले, फिगर कुछ इस तरीके से भी आपको मिल सकती है जैसे मैं बनाने जा रहा हूं, देखते रहना। फिगर कुछ इस तरीके से भी देखने मिल सकती है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे 1 4 6 5 2 3, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा। तो कंसेप्ट सेम है। अब देखो कॉलम वाइज पहले स्टार्ट हो जाओ इस तरीके से, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, एक बॉक्स को छोड़ के अगला बॉक्स यानी 6 होगा। 4 के अपोजिट ऐसे पूछो 6 के अपोजिट, जैसा क्वेश्चन था कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट एक बॉक्स को छोड़ दो तो क्या होगा, 2। 6 के अपोजिट आपका हो जाएगा, तो परफेक्ट आंसर आपका 2 आ चुका है। ठीक है, और जो नंबर आपको मतलब बच गए हैं, यानी यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, और देखो कैसे फिगर आपसे पूछता होता है ओपन डाइस में, चेक कर लेते सभी फिगर्स को। कंसेप्ट कहने का मतलब है कंसेप्ट सेम है, आपने कंसेप्ट को पढ़ कर रखना। इस तरीके से पूछ सकता है 1 5 3 2 4 6, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कॉलम वाइज चेक कर लो। तो 5 के अपोजिट अगर कॉलम वाइज चेक करते हो तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। यानी आपको पता है कि ओपन डाइस को सॉल्व किया जाता है, चाहे कॉलम वाइज चेक करो चाहे रो वाइज चेक करो, एक बॉक्स छोड़ के अगला जो बॉक्स होता है वो उसके अपोजिट होता है। यानी 5 के अपोजिट एक बॉक्स को छोड़ो तो 2 होगा, 3 के अपोजिट एक बॉक्स को छोड़ो तो क्या होगा, 4, यानी 3 के अपोजिट आपका 4 होगा। और जो नंबर बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6, यानी यहाँ एक नंबर बच गया और यहाँ एक नंबर बच गया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो आपकी ओपन डाइस सॉल्व हो सकती है। अब इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछे किसी के अपोजिट कौन सा नंबर है आप इजिली बता सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये तो है आपके जो एसएससी सीजीएल प्री में पूछे जा सकते हैं। अब आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके मेंस लेवल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं उनकी तरफ। ठीक है, अब हम चलेंगे उन क्वेश्चन की तरफ जो आपके मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सीएचएसएल जो है 2020 और सीजीएल में भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, तो वो मैं करवाने जा रहा हूँ जो आपके मेंस लेवल में देखने को मिल सकते हैं। फिगर कुछ इस तरीके की थी, जैसे फिगर थी एज इट इज मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके की थी फिगर। देखो कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं लेता, रेलेवेंट चीजें मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। ठीक है, रेलेवेंट चीजें करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। 2 और 5। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का फिगर था आपका, और आपको ऑप्शंस देखो, ऑप्शन जो थे आपको किस तरीके से दिए गए थे। पहला ऑप्शन था ये वाला, ये ऑप्शन था, और इसमें नंबर लिखे थे 1 4 2
बी ऑप्शन था आपका 6 1 3। सी ऑप्शन था आपका 5 3 6। और डी ऑप्शन था आपका 2 3 और 6। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस थे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एक ऐसा क्वेश्चन आपसे ये एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसमें आपको क्वेश्चन फिगर जो है ओपन डाइस में देखने को मिल रही थी, लेकिन इसके जो ऑप्शंस थे वो आपको क्लोज डाइस की फॉर्म में देखने को मिल रहे थे। ठीक है, आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सेलेक्ट द करेक्ट वन। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन या फिर करेक्ट वन। तो इसको कैसे आप सेलेक्ट कर सकते थे कि करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, किस बेसिस पे? तो पहले आपको इस फिगर को सॉल्व करना था, उसके बाद आपने आंसर अपना चेक करना था कि कौन सा फिगर आपका आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले आपका क्या काम क्या होता है? सबसे पहले आपका ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपका काम होता है, पहले तो आप इस ओपन फिगर को सॉल्व करो। तो आपको पता है कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये है तो बेसिक फिगर से लिया गया ना। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 1। 6 के अपोजिट क्या होगा नंबर आपका? 2 होगा। यानी 4 के अपोजिट क्या हो गया आपका? 1। 6 के अपोजिट क्या हो गया आपका? 2। और जो नंबर ये बच गए 3 और 5, ये एक दूसरे के परफेक्टली, जो नंबर बच जाते हैं सॉल्व करने के बाद वो एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट होते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद, जो कि आपने ओपन डाइस को सॉल्व किया, इसके बाद आपने आना है डायरेक्ट ऑप्शंस पे। कैसे चेक करोगे हर एक ऑप्शन को? आपने चेक करना होता है कि 4 के अपोजिट 1 है, तो जिस फिगर में इन ऑप्शंस में जिस फिगर में 4 और 1 एक साथ नजर आए, उस ऑप्शन को आप काट सकते हो। क्योंकि कंसेप्ट हमेशा पकड़ के रखना है, टू अपोजिट surfaces कैन नॉट बी सीन टूगेदर, या फिर टू अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टूगेदर। आपको पता है कि 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो देखो 4 और 1 कहीं भी अगर एक साथ नजर आ रहे हैं आपको तो काटो। तो इस ऑप्शन में देखोगे 4 और 1 भाई एक साथ कैसे नजर आ रहे हैं? अगर एक टॉप पर है तो 4 को ना यहाँ बॉटम पे होना चाहिए था, नीचे हमें दिखना नहीं चाहिए था। ऐसे ही अगर 4 फ्रंट पे दिख रहा है तो जो एक को ना बैक में होना चाहिए, हमें नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर तो दोनों ही नंबर अपोजिट आपको नजर आ रहे हैं, और आपने सर बताया था कि 2 अपोजिट नंबर तो आपको दिखने चाहिए ही नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्या कहीं और 4 और 1 है? नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने चेक कर लिया। अब 6 और 2 को चेक करते हैं, जहां क्योंकि 6 और 2 एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट हैं, तो एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। तो देखो किस ऑप्शन में 6 और 2 साथ में नजर आ रहे हैं? 6 1 3, 5 3 6, 2 3 6 और 2 6, 2 6 आपको नजर आया, और 2 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक साथ कैसे नजर आ रहे हैं? इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी को भी आपने एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से किया जाता है। ठीक है, पहले तो आप इस फिगर को सॉल्व करोगे, उसके बाद हर एक अपोजिट नंबर को इसके साथ मैच करके देखोगे कि अगर साथ में कि दोनों नंबर अपोजिट नंबर मतलब एक साथ नजर जहां भी आए उनको काट दो। ठीक है, तो 6 और 2 को भी अपने चेक कर, 3 और 5 को चेक करो, जिस फिगर में भी ऑप्शन के जिस फिगर में भी 3 और 5 एक साथ नजर आए उनको काट दो, क्योंकि पता है आपको कि अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नजर नहीं आने चाहिए। तो आप अगर देखोगे ऑप्शन सी में, तो 5 और 3 मेरे भाई एक साथ कैसे नजर आ रहे हैं? एक साथ नजर तो आने नहीं चाहिए थी। तो देखो 3 ऑप्शन अभी तक आपके ए सी और डी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो परफेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी। आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो 6 के अपोजिट 2 है, तो क्या आसपास 6 के कहीं 2 नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा। ऐसे ही 3 के अपोजिट देखो 5 है, क्या 3 के साथ कहीं आपको 5 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। एक के अपोजिट क्या है? 4 है, तो एक के आसपास कहीं 4 नजर आए? नहीं है, इसीलिए हमारी ये करेक्ट फिगर होगी। तो अब क्वेश्चन था आपका फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बेसिस पे आपने करेक्ट ऑप्शन छांट दिया, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन आपका परफेक्ट होगा। अगेन मैं बता रहा हूं, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? सबसे पहले तो ओपन डाइस की जो फिगर है उसको सॉल्व करोगे आप, उसके बाद आप इनकी हेल्प से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा।
ठीक है, कैसे चेक करोगे? जैसे आपने इसको सॉल्व किया, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 4 और 1 जहां भी नजर आए काटो। ऐसे 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक साथ जहां भी 6 और 2 आपको नजर आ रहे हैं काटो। 3 और 5 जहां भी एक साथ नजर आ रहे हैं काटो, तो परफेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो करने का सॉल्व तरीका यही है। तो सॉल्व करने का आपका तरीका जो है सेम है। ये आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है डाटा चेंज कर करके, और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2019-20 का क्वेश्चन है। ये पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस में देखने को मिल सकते हैं, और थोड़ा सा मॉडिफाई करके। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, डाइस की अगर इस तरीके की फिगर आपको मिलती है, जैसा ऑलरेडी बताया गया था, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है सेम डाटा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे सी बी डी अल्फाबेट्स कुछ लिखे हुए थे, ए ई एफ, और आपसे पूछा गया था कि बताओ ई के जो है अपोजिट है वो कौन सा लेटर रहेगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, चाहे ये पहले सॉल्व करो चाहे ये करो। आपको पता है कि अल्टरनेट को छोड़ के अगला जो है आपका ऑपोजिट होता है। यानी अगर मैं इसको बात करूं सी के अपोजिट कौन सा होगा, तो सी के अगले वाले बॉक्स बी को छोड़ दो तो डी इसका ऑपोजिट होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ए के अपोजिट एक बॉक्स को छोड़ दो तो एफ, यानी सी के अपोजिट आपका डी हो गया, ए के अपोजिट आपका हो गया एफ, और जो लेटर्स आपके बच गए, यानी कि यहाँ पर ई बच गया, यहाँ पर बी हो गया, ये परफेक्टली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी ई के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। और आपकी डाइस सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि ई के अपोजिट क्या होगा, तो क्या आंसर होगा बी। बी जो है आपका ई के अपोजिट होगा, तो परफेक्ट आंसर आपका बी है। ठीक है, अच्छा और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा। ये ऑलरेडी सारे के सारे मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। देखो, एक ये क्वेश्चन था इसी तरीके का, एज इट इज डाटा ले रहा हूं मैं, जैसा आपको दिया गया था सेम डाटा पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ताकि क्वेश्चन कुछ भी आपको आए आप इजीली उसका आंसर दे सको। ठीक है, ये क्वेश्चन था, यहां पर था ए और यहां पर दिया था बी, और आपको ना ये ध्यान रखना, ये 2 स्टार कैटेगरी के क्वेश्चन में की कैटेगरी में आते हैं, क्वेश्चन की कैटेगरी में। ऑप्शंस दिए गए थे आपको, ऑप्शन ए था उसमें इस तरीके से दिया गया था। अगेन देखो, क्वेश्चन फिगर आपके ओपन डाइस में है, लेकिन ऑप्शन आपके बंद फिगर यानी क्लोज डाइस में। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन। अब देखते हैं इन पर क्या लिखा था। पहले में लिखा था बी ए, फिर ए बी, सी में था आपका ए, और डी में था आपका डी। देखो फिगर ऐसी ही थी, जैसे ये है वैसे ही ये थी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे आए, और हालांकि आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पर ए और बी लिखा हो सकता है, यहाँ पर कोई सिंबल का यूज कर ले, या फिर किसी डॉट्स का यूज कर ले, या फिर नंबर का यूज कर ले, तो कंसेप्ट सेम है। आपको पता है कि ये वाला बॉक्स जो है खाली बॉक्स इसके अपोजिट है, और ये वाला खाली बॉक्स इसके अपोजिट है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ, तो कंसेप्ट को अगर आप हमेशा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ तो कंसेप्ट को हमेशा पकड़ते रखो। जब ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और जो ए इस बॉक्स में, और मतलब इस तीनों के तीनों बॉक्स में ए, और इस तीनों के तीनों बॉक्स में बी जो बच गए एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आप ध्यान रखो, इन्हीं दोनों की मदद से आपको करेक्ट वन छांटना है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब था, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड द करेक्ट फिगर, फाइंड द करेक्ट फिगर यानी फाइंड द करेक्ट वन। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट डाइस आपने छांटनी थी। तो कैसे छांटोगे, आपको कंसेप्ट हमेशा पकड़ कर रखना है कि ए और बी, जो चीज आपको दिख रही है, ये तो खाली बॉक्स है ना, इन खाली बॉक्स पे फोकस नहीं करना, जो चीज आपको दिख रही है उस पे फोकस करो।
आपको पता है कि दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ छुपने नहीं चाहिए और ना ही एक साथ दिखने चाहिए। तो ए और बी आपको पता है कि ए बी के अपोजिट है, तो जिस बॉक्स में ये दोनों एक साथ नजर आए काटो। देखो ए और बी यहां पर है, ए और बी यहां पर, काटो इनको। और आपको पता है कि दो अपोजिट नंबर ना ही एक साथ छिपने चाहिए, ना ही एक साथ दिखने चाहिए और ना ही एक साथ छिपने चाहिए। आप अगर ऑप्शन डी को चेक करोगे, ना ही आपको इसमें ए नजर आ रहा है ना ही बी नजर आ रहा, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। दोनों में से अगर कोई एक नजर आता तो आपका आंसर हो जाता। अब सी ऑप्शन को देखो, ए और बी में से कोई एक नजर आना चाहिए। देखो ए नजर आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन भी आपको करवाना जरूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको करवाता हूं, कोई भी दिक्कत आपको फिर फ्यूचर में नहीं आएगी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन था ना, आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिक्कत की कोई बात है नहीं, ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से था। पीडीएफ में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, मतलब था इसी तरीके से। ठीक है, फिगर तो इतनी अच्छी बनने नहीं वाली यहाँ पे, बट समझ लो कि इस तरीके की फिगर थी, ठीक ठाक है। इस पर नंबर लिखे थे, इस पे ट्राइंगल जो है शेप, इसमें नंबर लिखे थे 2, 1, 2, 3 और 4। और इसके बाद ये जो बॉक्सेस है इसमें लिखा था डी, बी, ई, ए और सी। और आपको देखो ऑप्शन किस तरीके से, पहला ऑप्शन आपको दिया था, इसमें भी ना आपको बोला था कि करेक्ट ऑप्शन फाइंड करो या फिर करेक्ट फाइंड द करेक्ट वन या फिर सेलेक्ट द करेक्ट फिगर। इसमें भी आपको ऑप्शन ओपन डाइस का देके, ये भी देखो ओपन डाइस का फिगर है, और इसमें डाइस की जो ऑप्शन में थे आपको डाइस की फिगर क्लोज में दे दी गई थी। बी ऑप्शन था आपका, सी ऑप्शन था आपका, और डी ऑप्शन था आपका ये वाला। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्या वीडियो अच्छे से सब कुछ जो लिखा हुआ है बोर्ड पे नजर आ रहा है या फिर नहीं। जी बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। चलो अब इस पे क्या क्या लिखा था वो मैं लिख दूं आपको। पहले फिगर में लिखा गया था डी, ई और आगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ऐसे ही बी ऑप्शन में था आपका डी, बी, सी। सी ऑप्शन में था आपका डी, बी और आगे था 1, 2, 3, 4। और डी ऑप्शन में था आपका बी, ए और सी, ठीक है। तो ये आपको दी गई थी। और एक और मैं आपको ऑप्शन, अगर मैं ई दे दूं, चलो डी की जगह मैं अगर आपको दे देता हूं, चलो इनकी जगह जरूर देता हूं मैं। इसको चलो सेम रह देते हैं। अगर मैं ऑप्शन ये देता आपको तो कौन सा, तो देखो बिल्कुल मेरी बात ध्यान से, आपने ना पहले इसको सॉल्व कैसे करना, तो ध्यान रखो लेटर्स के अपोजिट तो लेटर ही होंगे और ये नंबर के अपोजिट देख लेते हैं। देखो ये डाइस ओपन है, अगर डाइस को ये बंद कर देते हैं, अगर हम डाइस को बंद कर देते हैं तो ये जो दो ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। ये वाला ट्राइंगल अगर फोल्ड होगा तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और ये वाला ट्राइंगल जब फोल्ड होगा तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और ये वाला ट्राइंगल जब फोल्ड होगा तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल जब फोल्ड होगा, मतलब इस तरीके से जब ये डाइस बंद होगी तो कुछ इस तरीके से नजर आएगी, मतलब ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। इसीलिए देखोगे आप ऑप्शन में ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में एक एक जो फिगर है सरफेस है उसमें इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो पहले तो देखो डी के अपोजिट क्या होगा, ई, डी के अपोजिट क्या होगा, ई, ए के अपोजिट क्या होगा,
सी, ए के अपोजिट क्या होगा आपका सी। और ये ध्यान रखो जो बी बच गया, जो यहाँ पर बी बच गया वो किसके अपोजिट होगा, जो बी मेरे भाई जो बच गया वो अपोजिट हो गया मेरे भाई इन नंबर्स के। जो ये नंबर 1 2 3 4 लिखे गए हैं ये इनके अपोजिट होगा। ठीक है, अब ये देखो बी के अपोजिट मैंने बोला क्या होगा, ये जो नंबर होंगे। अब ये नंबर किस तरीके के होंगे तो ध्यान रखो, रोटेशन देखो नंबर्स की, ओपन डाइस में क्या है 1 2 3 4, रोटेशन क्या है मेरे भाई क्लॉकवाइज, रोटेशन जो है 1 2 3 4 की क्लॉकवाइज है। ऑप्शन आपका वो करेक्ट होगा जिसमें रोटेशन आपकी हो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब ये फिगर बंद होगी ना, ओपन डाइस की जब फिगर बंद होगी तो वही नंबर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे मेरे भाई। हमेशा स्टूडेंट गलती करते होते हैं कि जैसे रोटेशन यहाँ पर इस फिगर में, ओपन डाइस की फिगर में 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज थी, ऑप्शन भी वो लोग क्लॉकवाइज चूज कर लेते हैं। जैसे आपको इसमें मिलेगा 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 ये भी गलत। ठीक है, और अब चेक करोगे कि ए बी सी, अच्छा डी के अपोजिट ई है तो एक साथ नजर नहीं आना चाहिए सॉरी, देखो डी के अपोजिट ई नहीं है यहाँ पर, मतलब अपोजिट ई है तो डी एक साथ नजर नहीं आ रहा। सॉरी, ए के अपोजिट सी है तो ए और सी एक साथ नजर नहीं आ रहे। देखो एक तो ये आपका करेक्ट हो ही गया, ये आपका करेक्ट हो ही गया, एक और करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा है डी। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड डी इज करेक्ट। ठीक है, और देखो ये डाइस आपकी करेक्ट क्यों हुई है, तो इसका रीजन मैं बताता हूँ ये डाइस आपकी करेक्ट क्यों हुई है। क्योंकि देखो एक्चुअल में जो बी के अपोजिट होना चाहिए, देखो इस फिगर में 1 2 3 4 जब डाइस ओपन थी यानी खुला पासा जब था तब नंबर कुछ किस तरीके से आपको लिखे थे 1 2 3 4 यानी क्लॉकवाइज लिखे थे, लेकिन ऑप्शन आपका वो करेक्ट होगा जिसमें नंबर आपके एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से लिखे हो, वो ऑप्शन। तो देखोगे 1 2 3 4 की रोटेशन क्या है, यही वाली है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका डी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड डी इज करेक्ट। तो ध्यान रखना, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक जो ये जो बॉक्स जो है ट्राइंगल में है ये आपको उसमें रेक्टेंगल में भी देखने को मिल सकते हैं, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में, दोनों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट पकड़ रखना, कंसेप्ट आप पकड़ रखना कि कि हमेशा जो आपको जो नंबर आपके 1 2 3 4 इसमें क्लॉकवाइज थे, करेक्ट आपका ऑप्शन वही होगा जिसमें नंबर आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आए। जिस ऑप्शन में आपको नंबर जो है एंटी क्लॉकवाइज में नजर आए वो आपका ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो उस लेवल तक मैं आपको करा दूंगा, चाहे सीजल टायर 1 का क्वेश्चन मतलब एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे टायर 2 का, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। ओपन डाइस के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन में चलो मैं आपको करा देता हूं, ताकि कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत ना हो। एक ना क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक बार, ये भी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, काफी देर से अब नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है अब पूछा जाए। करवा देता हूं मैं आपको, फिगर को किस तरीके से की थी। पहले ये क्वेश्चन काफी देर पहले का क्वेश्चन है, ये अभी फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन आने के पूरे चांसेस हैं कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। तो वो एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन कि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये बन गया। इस तरीके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर थी मेरे भाई। ठीक है, कुछ इस तरीके की फिगर दी हुई थी आपसे, और इसमें अल्फाबेट्स थे ए सी बी डी ई एफ, इस तरीके से। और आपसे पूछा गया था कि बताओ एफ के अपोजिट क्या होगा, एफ के अपोजिट क्या होगा। तो देखो आपको पता है कि जब लेटर्स या नंबर इस तरीके से लिखे हो 1 2 3 मतलब ए सी बी इस तरीके से, तो आप पता लगा सकते हो कि ए के अपोजिट डी होगा, मतलब इस तरीके की नॉर्मल लिखी होती फिगर। लेकिन इस बार देखो दिक्कत क्या है कि दो बॉक्सेस हैं,
इनको देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके का देके आपसे पूछा जाए तो हमेशा ना इनको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो देखोगे ध्यान से, ये हमेशा ना एक जेड बनता होता है, जेड। जेड देखो इस तरीके से भी बन सकता है आपका, ये जो ओरिजिनल जेड होता है, और जेड आपको इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं कि ए के अपोजिट क्या होगा, तो यहां से शुरू करो, जेड का पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है और जेड का पॉइंट देखो कहां से अंत होगा, यहाँ पे। यानी ए के अपोजिट क्या हो गया आपका, ए के अपोजिट क्या हो गया आपका, डी हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां से स्टार्ट करो एक जेड बनाना, और यहाँ पे, यानी बी के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा, बी के अपोजिट एफ हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि एफ के अपोजिट क्या होगा, तो एफ के अपोजिट क्या है यहाँ पे, बी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। और आपसे पूछता है कि बताओ फिर ई के अपोजिट क्या है, तो ई के अपोजिट वो लेटर होगा जो इनमें कवर नहीं हुआ, ई के अपोजिट क्या होगा, सी होगा, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को जी मेथड यानी जेड मेथड से किया था, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप क्वेश्चन बिल्कुल हैंडल करोगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि जेड इस तरीके, मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि जेड हमेशा इस तरीके से बने, क्वेश्चन का फिगर डिपेंड करता है क्वेश्चन का फिगर क्या दिए गए। आप इस तरीके से बना सकते हो या फिर इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना चीज। बहुत कुछ है इसमें, मतलब मैंने आपको मैक्सिमम लेवल तक करा दिया, चाहे आप टायर 1 का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे टायर 2 का एग्जाम दे रहे हो, इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को करते हैं बस यहीं पर खत्म, ठीक है। तो डाइस आपका फाइनली कंप्लीट होता है सीजेल टायर 1 और टायर 2 के लिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे आप टायर 2 में देने जाओगे तो और भी इसको चीजों को मैं और एक्सपेक्टेड चीजें कराऊंगा, मतलब मैक्सिमम लेवल तक मैंने आपको करा दिया। फिलहाल आप टायर 1 का एग्जाम दीजिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज बेस्ड पे जरूर आएंगे, वही क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज में घुमा देगा, उसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। बाकी टायर 2 तक भी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि पता कि टायर 2 में भी आपका रीजनिंग का सिलेबस जो है पूछा जाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी अच्छे से टायर 2 के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये टायर 1 और टायर 2 दोनों को फोकस करके किया जा रहा है। इसमें टायर 1 तो आपका नो डाउट बिल्कुल कवर होगा, टायर 2 के लिए भी इसमें काफी क्वेश्चन इसमें से देखने को आपको मिलेंगे, और भी क्वेश्चन जो होंगे टायर 2 में फिर उसके लिए बैच एक लेके आएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। तो इसी के साथ सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और सभी से अनुरोध है कि अभी आपकी फैमिली जो है 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, मतलब 100 मेंबर्स हमारे जो हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको चीजें समझ आती है, तो मेरे भाई शेयर जरूर किया करो, और चैनल पर अगर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए, मेरी वीडियो हर 1-2 दिन बाद आ ही जाती है, आपको पता है कि हमेशा मैं रेगुलर हूँ यूट्यूब पर, तो चीजें मेरी हैं जो कंटिन्यूसली चल रही हैं, आपको सीखने को काफी कुछ मिल रहा होगा, ठीक है, उसका लाभ उठाएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपने यारों दोस्तों से भी, आपके दुश्मन भी हैं उनसे भी सब्सक्राइब करो भाई, कि यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जा रहा है, पूरा का पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। चलो, ये थी हंसी मजाक की बात। चलो, सभी अच्छे से पढ़ो, ध्यान से, बिल्कुल आपकी आपकी तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, आप अच्छे से स्टडी करो, तो ठीक है। सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।